नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और हमास के बारे में, जहां पर फाइनली इनके युद्ध में विराम लग चुका है। मिडिल ईस्ट में अब शांति आने वाली है और दोनों देशों के मध्य सीज फायर को लेकर के समझौता कर लिया गया है। बस में क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें आगे हमें डिस्कस करनी है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सो अगेन क्लास को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड संस्कृति पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हाल ही में इजराइल हमास के बीच 15 महीनों से हमारी जो जारी जंग थी वो समाप्त हो चुकी है। इस सीज फायर के दौरान हमास ने गाजा में बंधक जो बनाए थे, जितने भी इजरायली नागरिक थे, इनको छोड़ने पर भी सहमति बना दी है। यानी कि दोनों ही देश एक दूसरे के नागरिकों को रिहा करेंगे जिनको बंधक बना करके रखा गया था। हालांकि सीज फायर जो है उसको लेकर के अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। डील पर अभी तक जो समझौता है उस पर बात कर लेते हैं। तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के जो कार्यालय है उन्होंने बताया कि हमास के साथ सीज फायर डील पर अभी तो कोई समझौता नहीं हुआ है। अभी फाइनल डिटेल्स आना जो है बाकी है। इसको लेकर के अमेरिका और कतर डील की यहाँ पर पुष्टि की गई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने सीज फायर डील की पुष्टि की है। थानी ने कहा कि ये सीज फायर 19 जनवरी को लागू होगी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा में युद्ध विराम समझौता हो गया है। हमारे पास मध्य पूर्व में बंधकों के लिए समझौता है और उन्हें जल्द ही रिहा किया जाएगा। 2023 से आपका युद्ध जारी है। 7 अक्टूबर 2023 को ये शुरू हुआ था और दोनों पक्षों के लगभग 47,000 से ज्यादा जो नागरिक हैं वो मारे जा चुके हैं इस युद्ध में। हमास की शर्तें क्या हैं? हमास ने शर्त रखी है कि सीज फायर डील के पहले चरण के लिए यहाँ पर शर्त जो है वो 700 मीटर पीछे उन्हें हटना होगा। उनका जो क्षेत्र है वहां से, इजरायली गाजा जो सीमा है वहां से। सीज फायर डील को इजरायली कैबिनेट ने पेश किया है और जैसे ही इसे मंजूरी मिलेगी इसे तुरंत लागू कर दिया जाएगा। यानी कि ये 700 मीटर अपनी सेनाएं पीछे खींच लेंगे। दूसरा है बंधकों को यहाँ पर उनको रिहा करना पड़ेगा। ठीक है, 251 बंधक हैं जो रिहा होंगे। इसमें से किए जाएंगे 157 है। हमास के मौजूदा बंधक 94 है, जिसमें से 60 जिंदा हैं और 34 मृतक हैं। हमास ने जो रिहा किए 109, सेना जो रेस्क्यू किए हैं वो 8 हैं, मृत पाए गए हैं 37 और कैद से जो भागे हैं वो 3 है। ठीक है, इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का पहला चरण 42 दिनों तक का हो सकता है। पहले चरण में हमास 33 बंधकों को रिहा करेगा और जिसमें 5 महिलाएं शामिल होंगी। इजराइल इसके बदले में 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और इसके 15 दिन बाद हमास बाकी बंधकों को रिहा करेगा और इस दौरान दोनों पक्ष स्थायी रूप से सीज फायर पर बातचीत करना शुरू कर देंगे। इस समझौते के लिए बातचीत कतर राजधानी दोहा में हुई है। इसमें मिस्र, कतर, अमेरिका की मदद से डील स्थापित करी गई है। सीज फायर डिटेल के तहत नॉर्थ गाजा से विस्थापित हुए फिलिस्तीनी नागरिकों को इजराइल वापस लौटाने की अनुमति देगा, जैसे कि CNN रिपोर्ट में कहा गया है। हालांकि इलाके में सुरक्षा के लिए लिहाज से यहां पर इजरायली सैनिकों की मौजूदगी बनी रह सकती है। बफर जोन की स्थापना की जाएगी गाजा और इजराइल के मध्य में, लेकिन इसको लेकर के इजराइल और हमास की अलग अलग मांगे हैं। इजराइल ने 2 किलोमीटर का बफर जोन बॉर्डर से बनाने की मांग करी है। द बॉर्डर बिटवीन गाजा और इजराइल, वहां से लेकर के 2 किलोमीटर तक का बफर जोन रहने वाला है। वहीं हमास अक्टूबर 2023 के पहले की स्थिति की तरफ से केवल 300 से 500 मीटर का जो बफर जोन है वो चाहता है। याफा सिनवार की डेड बॉडी की बात कही गई है यहाँ पर कि जो हमारे यहाँ सिनवार थे उनकी डेड बॉडी वापस कर दी जाए। आगे जान लेते हैं। इसमें 15 महीनों की जंग में 90% गाजा बर्बाद हो चुका है। 1100 लगभग 39 जो लोग हैं मारे गए हैं, 251 जो हैं वो अगवा कर लिए गए हैं, 46,000 से ज्यादा मरे हैं। गाजा की 2% आबादी खत्म हो चुकी है। 50,000 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार हो गए हैं और गाजा का हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। लास्ट में आपके लिए प्रश्न है, इजराइल और हमास के बीच सीज फायर डील की सहमति किसने दी? अमेरिका, कतर, संयुक्त राज्य रूस, इजराइल, मिस्र या फिर कतर और इराक? सो आप सभी कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।